प्यारे दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज का सेशन आप जानते हैं, बोर्ड पे दिख रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग, जो पार्ट आपका 5 होंगे। और ये मान के चलेंगे प्यारे दोस्तों, आप लोग घर में रहते होंगे, सुरक्षित रहते होंगे और पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। और ये भी मान के चलेंगे आप सबके लिए जितनी मेहनत हम कर पा रहे हैं, आप तक एजुकेशन पहुंचाने का जो काम हम कर पा रहे हैं, आप लोग पढ़ाई भी उसी तरीका से करें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका सिलेक्शन सर्वोपरि है। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो जैसे देख रहे हैं देश में क्या हालत होगी बेरोजगारी का, तो इस वजह से आपको सिर्फ पढ़ना है और सिलेक्शन लेनी है। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, पेड़ को पहाड़ कहा जाए। एक अलग ही टाइप का ये क्वेश्चन आपको दिखने को मौका मिलेगा। पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को पानी कहा जाए, पानी को जंगल कहा जाए, जंगल को बस कहा जाए, बस को ट्रक कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है। तो नेचुरल चीज पे इस पे काम करने, आखिर रियल में मछली कहाँ रहती है। तो रियल में मछली पानी में रहती है, लेकिन पानी हम लोग कहते हैं किसको, पानी को जंगल कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब इस प्रकार की बात हो कहा जाए के रूप में, चाहे अर्थ के रूप में, हम लोग इसी प्रकार से कंटेंट को समझेंगे। और ये टाइप हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार का भाषा आपको मिलेगा। मतलब इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो अंतिम जो लाइन है उसको समझनी होगी वो कहना क्या चाह रहा है। तो रियल में मछली कहाँ रहती है, तो रियल में मछली पानी रहती है, पानी में रहती है। लेकिन पानी को कहते हैं किसको, तो जंगल को, जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा होगा। प्यारे दोस्तों, अब इस तरह के भाषा को हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट करने का प्रयास कर पा रहे हैं। और वही भाषा की कंप्लीट भाषा के ये कोड के रूप में हमने लिखा है। मीन्स चंडीगढ़ को झारखंड कहा जाता है, झारखंड को राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को पटना कहा जाता है, तो पटना को कोलकाता कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारत की राजधानी कहाँ। हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी नहीं दिल्ली होती है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली को क्या कहा जाता है, पटना। तो पटना आपका किस विकल्प में है, तो आपका 3 में है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये मान कर चलेंगे ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको समझते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आप सबसे जिक्र किया था, लेकिन भाषा जो होगी प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, सड़क को कार कहा जाता है, कार को रेलगाड़ी कहा जाता है, रेलगाड़ी को स्कूल कहा जाता है, और स्कूल को मकान कहा जाता है, मकान को कार्यालय कहा जाता है। तो बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो आप लोग हर एक जो भी बच्चे जानते हैं, आप बताओ रियल में। आप कहेंगे सर बच्चे तो स्कूल जाते हैं, बच्चे तो कॉलेज जाते हैं, बच्चे तो ट्यूशन जाते हैं, मतलब आप। लेकिन नेचुरली अगर मैं बात करूं तो इस शब्द पे ध्यान देना है। यहाँ पे स्कूल का कहीं जिक्र है तो उसके बारे में लगता है कहीं न कहीं ये बात होंगे। तो रियल में बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो रियल में बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। और यहाँ बात बच्चे की है, तो बच्चे तो स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल को हम लोग कहते हैं क्या, मकान। और मकान आपका किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। पढ़ने का स्थान भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन ये भी याद रखना है इस टाइप के शब्द को भी पकड़ के रखनी है, क्योंकि इसी शब्द में से ही हमको आंसर चूज करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे बात करेंगे तो जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। अब यहाँ पे आसमान को प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आसमान को दीवार कहा जाता है। तो रियल पूछा जा रहा फल कहाँ लगेंगे, तो हम लोग जानते हैं फल कहाँ, क्या लिखा हुआ, फल कहां पर लगेंगे, तो फल रियल में वृक्ष पे लगेंगे। लेकिन हम लोग वृक्ष कहते हैं किसको, तो आसमान को। तो उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चे, जो शब्द हमने जिक्र किया था आप सबसे, ये जो शब्द होंगे आपका रियल आंसर जो होंगे आसमान होंगे। क्योंकि आसमान कहा किसको जाता है, यानी आसमान कहा जाता है दीवार को, लेकिन वृक्ष को आसमान कहा जाता है, लेकिन फल तो आपको वृक्ष पे लगेंगे। तो इस वजह से जो कहा जाता है उस शब्द को पकड़नी है कोड के रूप में। हम मान कर चलेंगे इसका जो आंसर होंगे, जब भी आपके पास आ जाए तो इसमें नॉर्मली आपको ध्यान देनी, कोई ज्यादा ये लेवल का टाइप नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा भी चूक होगी तो ये परेशानी आपके लिए बढ़ा सकते हैं, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे थे यहाँ पे BUILT बिल्ट को
मतलब 5 हेक्स 3 2 मतलब की बात ये हुई, इसमें शुरू में जितना लेटर होंगे बाद के रूप में उतने ही प्रकार के कोड के रूप में ये कवर कर पा रहे होंगे। ये भी मान के चलना है सारे बच्चे, पहले जो लेटर होंगे उसका कोड पहले वाले होंगे और जो लास्ट होंगे मतलब लास्ट, मतलब हम ये कह सकते पोजीशन वाइज ये कोड किया गया है। जैसे इसके लिए ये होंगे, इसके लिए ये होंगे, इसके लिए ये होंगे, इसके लिए ये होंगे, इसके लिए ये होंगे। एक बात हमको इस टाइप में समझ में आ चुका होगा, जब इसके लिए ये होंगे तो डायरेक्ट हम लोग रूल पे आ जाएंगे और रूल को अगर हम उसकी गहराई को समझेंगे तो यहाँ पे आर हमको देखना है कहाँ पे है रियल में, तो 3 जगह इसका कोड कंप्लीट ये लिखा गया है और इसका कोड कंप्लीट ये लिखा गया। तो हम जानते हैं पहला दूसरा, तो दूसरा के स्थान पे कितना है 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। लेकिन 9 प्यारे दोस्तों यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी एक शब्द से यानी एक कोड से 2 ऑप्शन मेरे लिए छटनी हो चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं यू के लिए, तो यू देख पा रहे यहाँ पे है, तो यू के लिए हेक्स है तो 9 हेक्स। तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 यहाँ पे हेक्स है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 1 हो। और इस तरह के 1 या 2 लेटर को मार के आप चलते जाएंगे तो बहुत कम समय में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हम ये भी मान के चलेंगे नन ऑफ दीज भी हो सकती है किसी विकल्प में, जैसे हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला, तो जब खतरा यहाँ पे होंगे, लेकिन इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ पे आ जाइए। दूम अगर देखेंगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे जाना है, तो डब्लू को खोजना, डब्लू कहाँ पे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे था पहला दूसरा तीसरा, तो हम मान के चलेंगे तीसरा जो शुरू में होनी चाहिए डब्लू। तो प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2 विकल्प तो मेरे लिए पहले ही छटनी हो चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे ओ, तो ओ यहाँ पे है पहला दूसरा, ठीक है, तो दूसरा जगह पे 4 8 4, तो देखिए प्यारे दोस्तों 8 4 यहाँ पे है, 8 5 है, तो हम मान कर चलेंगे यही होगा ही। लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं सर 100% किया जाए तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आर, तो आर आपको अंतिम में कितना है 5 है, तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे आर है तो यहाँ पे 5 बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बता रहा है टी, तो टी हम लोग जानते हैं कहाँ पे है, तो हेक्स का है, देखिए दूसरा अंतिम से दूसरा, तो हेक्स। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या लिखा हो एच, एच हम लोग जानते हैं। तो हमने आपको यही बात बताने का प्रयास किया है, जब इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो 1 या 2 विकल्प मिले तो उसको डायरेक्ट हटका देनी है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो एस को पकड़ना है, एस रियल में का अंतिम से पहला दूसरा, तो इसके लिए 2 होनी चाहिए, तो विकल्प यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे विकल्प नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बात करना वो, तो पहला दूसरा यहाँ पे देखेंगे आपको ये पता भी चल जाएगा ये पोजीशन वाइज कोड है कि नहीं, तो जो लेटर कॉमन अगर मिले बाय द वे उसका भी आप देखेंगे कोड कॉमन ही होगा विकल्प में चाहे क्वेश्चन में। तो देखिए ओ के लिए यहाँ पे 9 बिल्कुल है, इसका मतलब है 2 के बाद 9, तो 2 के बाद यहाँ 9 है, 2 के बाद देखिए प्यारे दोस्तों 5 है, 2 के बाद 9 यहाँ पे है। अच्छा, एक विकल्प ये भी छटनी हो चुकी है। अब बात करना है आर, तो आर यहाँ पे देखिए शुरू में है, तो इसका मतलब 5 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 5, ध्यान देंगे तो 5 आप देख पा रहे हैं, हमने आपको यही डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए 2 9 है, 2 9 है लेकिन 5 है, इसका मतलब यही होंगे। आप अगर ई की बात करेंगे तो ई देखेंगे 4, तो इसका मतलब यही होंगे। तो प्यारे दोस्तों हम ये मान के चलेंगे, यहाँ जो टाइप आपसे हम डिस्कस किया था इस पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आप सबके लिए हमने कवर किया था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई? तो हम लोग आगे बात करते हैं। स्पेशल टाइप है, मतलब कोई लेटर आपको देगा, उसको अंक किस प्रकार से लिखेगा, तो उसके पोजीशन के बारे में आपको समझनी होगी। जैसे ई हम लोग जानते हैं, पोजीशन वाइज जानेंगे तो ई मान रियल में 5 होते हैं, लेकिन अगर इसी हम पेन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 के लिए तो 1 आपका अंक दे रखा है, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये 3 है, तो 3 के लिए तो 3 लेटर होनी यानी अंक होनी चाहिए, लेकिन नहीं प्यारे दोस्तों, ये पोजीशन का रियल में ऐड किया गया है। तो पूछा जा रहा है पेज का, अगर आपको चेक भी करना है तो यहाँ से पहले आप चेक कर लें। जैसे हम लोग जानते हैं पी का मान 16 होते हैं, ई का मान 5 होते हैं और एन का मान 14 होते हैं। प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो 14 दूना 28 और 2 यहाँ से कवर कर लेंगे 30 और 5 35। तो हम ये मान के चलेंगे जो भी चीज देगा पहला काम आपका पोजीशन लिखना है, मतलब उसकी मान को लिखना है, ऐड करना है, उसके बाद आगे करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पेज का क्या होंगे, तो हमने कहा था ठीक है पेज
मतलब डायरेक्ट पी का मान 16 होंगे, ए का मान 1 होंगे और ये जी का मान 7 होंगे और ई का मान 5 होंगे। ये सारे को यदि हम लोग जोड़ पाते हैं तो 29 होते हैं, जो विकल्प नंबर आपका 3 में है। तो प्यारे दोस्तों मान के चलेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, तब यहां से अगर हम देख पाएंगे तो 1 का मान रियल में 1 होते हैं, लेकिन इसका दुगुना करके दे रखा है। अच्छा, क्या यहाँ पे ये बात सही है क्या? m का मान रियल में 13 होते हैं, क्या उसका पोजीशन 13 दूना 26। z का मान रियल में 26 होती है, लेकिन उसका मान क्या बता रहा है? 52। इसका मतलब ये लेटर का दुगुना पोजीशन सिंगल वाइज दे रखा है। इसका मतलब यहाँ अगर बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों b का मान 2 होते, 2 दूना 4। हम ये भी जानते हैं e का मान 5 होते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, ध्यान देना। और t का मान 20 होते तो b दूना 40 हो जाएंगे, तो 50 4 54, जो आपका विकल्प नंबर 2 में बता है। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो यही कनेक्टिंग करना है, जैसे हमने आपको सामने कनेक्ट करने का प्रयास किया। तो ध्यान रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, ओके, बाय बाय।